कभी सोचा है कि जब भी हम धान का कटोरा सुनते हैं तो जहन में सबसे पहले छत्तीसगढ़ का ही नाम क्यों आता है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे और समझेंगे कि ये सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि इस राज्य की पूरी पहचान है, उसका गौरव है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है। आखिर छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते क्यों हैं? देखिए, ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, इसके पीछे एक पूरी कहानी है। वहां की जमीन की, वहां के किसानों की मेहनत की और एक मजबूत अर्थव्यवस्था की। तो चलिए इस कहानी की परतें खोलते हैं। सबसे पहले चलिए इसके स्केल को समझते हैं। छत्तीसगढ़ में धान की खेती करना महज एक फसल उगाना नहीं है, ये वहां की पूरी एग्रीकल्चरल सिस्टम की, आप कह सकते हैं कि आत्मा है। धान की खेती यहाँ इतने बड़े पैमाने पर होती है कि उसने ही राज्य को उसकी पहचान दी है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 80%। जी हां, छत्तीसगढ़ के करीब 80% किसान सीधे सीधे धान की खेती से जुड़े हुए हैं। इससे साफ पता चलता है कि धान सिर्फ एक फसल नहीं है, बल्कि वहां के लोगों की जिंदगी का, उनकी रोजी रोटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और जानते हैं, यहाँ की प्रकृति भी जैसे धान की खेती के लिए ही बनी है। राज्य की ज्यादातर खेतीबाड़ी मॉनसून पर, यानी बारिश पर निर्भर करती है, और धान की फसल को तो भरपूर पानी चाहिए होता है। तो बस ये एक परफेक्ट मैच बन जाता है। तो मौसम की बात तो हो गई। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि छत्तीसगढ़ की भौगोलिक बनावट कैसे इसे धान की खेती के लिए एक बेहतरीन जगह बनाती है। ये टेबल देखिए, सारी कहानी साफ हो जाएगी। धान को चाहिए 20 से 35 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 100 से 150 सेंटीमीटर की सालाना बारिश और हवा में अच्छी खासी नमी। और ये सब कुछ छत्तीसगढ़ में मौजूद है। ऊपर से वहां की काली और दोमट मिट्टी पानी को पकड़ कर रखती है, जो फसल को लहलहाने में और मदद करती है। और ऐसा भी नहीं है कि ये खेती बस कुछ एक दो जगहों पर ही होती हो। धमतरी, राजनांदगांव, रायपुर, महासमुंद से लेकर जांजगीर चांपा तक, ये सारे जिले राज्य में धान उत्पादन के गढ़ हैं, जो इस धान का कटोरा वाली बात को और भी पुख्ता करते हैं। अच्छा, जमीन और मौसम की बात तो बहुत हो गई। अब उन लोगों की बात करते हैं जो असल में ये जादू करते हैं, यानी हमारे किसान। धान की खेती कोई आसान काम नहीं है, इसमें बहुत ज्यादा मेहनत और ध्यान लगता है। ये पूरा प्रोसेस सिर्फ बीज बोने और इंतजार करने का नहीं है। इसकी शुरुआत होती है नर्सरी तैयार करने से। फिर जब पौधे 25-30 दिन के हो जाते हैं तो उन्हें बड़े खेत में रोपा जाता है। इसके बाद पानी का सही मैनेजमेंट, खरपतवार हटाना, कीड़ों से फसल को बचाना, हर कदम पर बहुत मेहनत लगती है। और फिर कहीं जाकर अक्टूबर-नवंबर में फसल कटाई के लिए तैयार होती है। और इस सारी मेहनत का नतीजा हमें MTU 1010, स्वर्णा और महामाया जैसी मशहूर किस्मों के रूप में देखने को मिलता है। ये सिर्फ चावल के नाम नहीं हैं, बल्कि ये छत्तीसगढ़ की कृषि में महारत का सबूत हैं। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि धान की कहानी सिर्फ खेतों में खत्म नहीं हो जाती। ये फसल छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। असल में धान की खेती के इर्द गिर्द एक पूरा का पूरा इकोसिस्टम काम करता है। राज्य में सैकड़ों राइस मिल्स हैं, जहां पोहा और ब्राउन राइस जैसे प्रोडक्ट्स बनते हैं। इसके अलावा सरकारी खरीद और बोनस जैसी स्कीम्स किसानों को एक तरह की आर्थिक सुरक्षा देती हैं। तो कुल मिलाकर राज्य की जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, उसकी नींव धान पर टिकी है। खेती से लेकर मिलिंग, ट्रांसपोर्ट और व्यापार तक हजारों लोगों को इससे रोजगार मिलता है। मतलब साफ है, ये सिर्फ एक फसल से कहीं बढ़कर है। तो अब हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा होना उसकी पहचान और अर्थव्यवस्था का आधार क्यों है। लेकिन ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है कि क्या एक ही फसल पर इतनी ज्यादा निर्भरता लंबे समय के लिए ठीक है? बदलते मौसम और बाजार की चुनौतियों के बीच इस महान कृषि विरासत का भविष्य क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।